नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट। आज अनुलोम विलोम है ना, जो हम बहुत कॉमनली समझते हैं और बहुत सिंपल चीज़ है। सिर्फ एक नासिका से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, एक से अंदर दूसरी से बाहर, दूसरी से अंदर पहली से बाहर। बट कैसे, इसका सही तरीका क्या है? कई बार चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं पर उनमें भी हम गलतियां कर जाते हैं, है ना। तो अनुलोम विलोम को सही तरीके से करने के लिए आज सेहत की बात में इस सत्र में आज हम देखते हैं कैसे कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सत्र। अनुलोम विलोम, पहले तो इन शब्द को समझेंगे। अनुलोम मीन्स ब्रीद इन, विलोम मीन्स ब्रीद आउट, जो कि अभी भी हो रहा है, उसकी आपकी कोई मुद्रा नहीं है। अगर हम टेक्स्ट की समझें, अगर पुराने जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उसमें देखें तो अनुलोम विलोम की कभी कोई मुद्रा थी ही नहीं। बस आप अपना ध्यान लगाएं और मन में ऐसा सोचें कि आपने लेफ्ट से ब्रीद इन किया, राइट से ब्रीद आउट हुआ, फिर राइट से ब्रीद इन किया, लेफ्ट से ब्रीद आउट हुआ। पर क्या हुआ, समय बदला, अभी का समय आ गया, आधुनिक युग आ गया है, तो बिना मुद्रा के तो किसी का इतना ध्यान लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा चलो एक मुद्रा निकाली जाए या मुद्रा बनाई जाए, जिसको बोलते हैं नासिकाग्रह मुद्रा, या इसको प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं। कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। हाथ की मुट्ठी बनाई, अंगूठा बाहर, सबसे छोटी उंगली और उसके साथ वाली उंगली बाहर। पहली दो उंगलियां फोल्ड रहेंगी बेस ऑफ द थंब पे। ये आप अब तैयार हैं। तो ये नासिकाग्रह मुद्रा बनी। अब अनुलोम विलोम में बहुत से सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो क्या है, एक बार सुनने की कोशिश करेंगे। ये क्या हुआ, कितनी आवाज आ रही है ना। अभी जब आप श्वास ले रहे हैं, जरा अपनी श्वास को समझें, देखें, सुने, आवाज नहीं आएगी आपको। आपकी जो श्वास की आवाज नहीं आ रही वही है अनुलोम विलोम। नाड़ियों की शुद्धि करनी है पर इसी लेवल पे चलते हुए। तो एक बार फिर से कर रहा हूं, इस बार सही तरीका समझेंगे, है ना। मैंने बंद किया, अब लेफ्ट से नॉस्ट्रल से ब्रीद इन कर रहा हूं, बस इतना ही करना है। यही है, श्वास की आवाज़ ना आए, जैसे अभी है वैसे ही रहे। सबसे पहला तो ये करेक्शन करना है। दूसरा, लोग कई बार गलत हाथ यूज़ करते हैं। सीधा हाथ ही यूज़ होगा, राइट हैंड से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि हमारा अंगूठा आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स, जो हम 5 तत्वों से बने हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अग्नि। अग्नि अंगूठे से रिप्रेजेंट होती है। तो अग्नि और हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है ये सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य और अग्नि दोनों गर्म है, गर्म मिलेंगे। दूसरी तरफ चंद्र है, अगर आप उल्टे हाथ के चंद्र नाड़ी को अग्नि से मिलाओगे तो वो गलत काम हो जाएगा, ठंडे गर्म को मिलाएंगे नहीं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सीधे हाथ से ही करेंगे, सांस की आवाज़ नहीं आएगी। ये दो सबसे बड़ी मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं, गलत हाथ यूज़ करते हैं और आवाज़ बहुत करते हैं। ऐसा लगता है नॉस्ट्रल खुल जाएंगे, कुछ नहीं खुल रहा है, अंदर जाके ब्लॉक हो जाएगा। प्राणायाम के बारे में बहुत सही लिखा है कि प्राणायाम सभी बीमारियों को दूर कर सकता है, पर अगर गलत तरीके से किया तो सभी बीमारियों को इनवाइट कर लेगा। तो ये ध्यान रखें, गलत नहीं करना है। अगली बात, इसको नाड़ी शुद्धि क्रिया बोलते हैं। तो इसको नाड़ियों की शुद्धि के लिए आपकी कभी भी देखना, लेफ्ट, अभी भी चेक करोगे तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल में एक इम्बैलेंस होगा। एक नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होगी दूसरी के कंपैरिजन में, और ये हर 2.5 घंटे में चेंज होता रहता है। तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी नाक में कोई कफ फंसा हुआ है, नहीं, वो नाक ही ऐसी बनी है, हमारी सिस्टम है वो बैलेंस करने के लिए। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, आप जब 9 बार करना है, इससे वैसे 9 का जब राउंड कर लेते हो तो 9 में एक समय ऐसा आता है जब बैलेंस आ जाता है। इसीलिए 9 या 18 या 27 बार 27 का राउंड है, और 27 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 108 बन जाता है ना। तो इसका सब मीनिंग है। तो 9 से शुरू करें। और अगर आप नए हैं, नए साधक हैं, नया आपने योगाभ्यास शुरू किया है, तो 9 बहुत है। अच्छा, इसमें एक सांस का लेवल भी रहता है, मतलब आप जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना ब्रीद इन, अच्छा शुरू किया है तो 1:1 का रेशियो,
मतलब ब्रीद इन किया 1 2 3 4, तो ब्रीद आउट भी 1 2 3 4, और दूसरी तरफ से। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती जाएगी आप बेहतर होते जाएंगे। 1:2 का रेशियो, दैट मीन्स अगर आपने इन किया 1 2 3 4, तो दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल कर देना है। क्यों? जितना आपने ब्रीद इन किया वो तो नए प्राण गए, उसको अब पुराना जो जमा हुआ है, जो स्टेल गैसेस हैं, बैठ गई हैं आपके शरीर में, उनको डबल करके बाहर लाना है। तो अंदर जाए, क्लेंस करें, और गंदी श्वास जो बैठी हुई है उसको भी बाहर निकाल दे। ये काम करना है। 1:2 का रेशियो तो मेंटेन कर सकते हैं, और वापस में भी सेम वैसे 1:2 रेशियो ठीक रखना है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया अब? एक तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, है ना, और ऊपर से आपका रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अनुलोम विलोम को लेके। अच्छा, घूमते फिरते ना करें, आसन लगाएं अपना, अच्छी से बैठें, चाहे सुखासन में बैठें, वज्रासन में बैठें, है ना, ये सब आसन है। क्रॉस लेग जो आलती पालती जिसको आप बोलते हैं, उसमें बैठें। मान लीजिए आप नहीं बैठ सकते हैं, उम्र हो गई है, घुटनों का तकलीफ है, चेयर पर बैठें, हो जाएगा, चलेगा। चेयर पर घुटनों को थोड़ा पास रखें, दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा जिसमें आपका अंगूठा और मिला हुआ है, अंगूठा और पहली उंगली, और ये नासिकाग्र मुद्रा से आप कर सकते हैं। जब आपकी साधना इतनी अच्छी हो जाएगी, आप एकदम बढ़िया साधक हो गए हैं, तब आप बिना हाथ के करने की कोशिश करें, शुरू करके देखें, और आप सोचेंगे और देखो होने लगेगा। आप सोचो खाली कि लेफ्ट से इन और राइट से आउट, राइट से इन और लेफ्ट से आउट, आप करने लगोगे। पर ये धीरे धीरे आपको साधना के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। तो ये है, जल्दी ना मचाएं, जल्दी जल्दी आपको कहीं कुछ नहीं करना है। योग का मतलब ही है आपकी जीवन में ठहराव लाना। तो जब अगर आप अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं तो ठहराव के साथ, ये जल्दी नहीं कि मुझे 10 मिनट बाद कहीं पहुंचना है तो फटाफट कर लेता हूँ, नहीं, ठहराव लाएं, बैठें, जब समय हो तभी करें, क्योंकि आपके जीवन में बैलेंस ला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्बैलेंस ही है सभी बीमारियों का कारण, है ना। तो अनुलोम विलोम को जो बहुत सिंपल लगता है, सिंपल ना समझें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में रिदम लाएगा। अगर ब्रेथ में रिदम है, लाइफ में भी रिदम आ जाएगा, है ना। चलिए, आपको ये सत्र कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें अपने कमेंट्स, और हम ज़रूर हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ नया सुनने मिले, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे हम उसको सीरियसली लेंगे, है ना। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्र देखने के लिए। थैंक यू सो मच।